समीर, आप बताएंगे कि कैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपको गुरु मिले, वो क्या घटना थी और उसके पहले कैसे थे आप, थोड़ा सा हमें। पहले जो थे वो तो उसमें कुछ बताने जैसा तो है नहीं, और ना मुझे वो बातें पसंद है वर्ल्डली, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को इसलिए बता रहा हूँ ताकि उन्हें क्लिक करे कि 11th क्लास में जो था मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था। हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहना, हमेशा उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रहना। मैं बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता था और बहुत लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते थे। सबसे मुझे मोह था, सबकी बातों में आ जाते थे। सारे एक जैसे ही थे हम लोग, 7-8 जनों का ग्रुप था हमारा। हम प्याला हम निवाला, ऐसे इस टाइप की दोस्ती थी हमारी, और पूरी तरीके से बिगड़े हुए थे। समझ में सब आता था गलत है, लेकिन अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि इनको छोड़ सकें, उसको ओवरकम कर सकें उस टेम्पटेशन को। क्योंकि ऐसा लगता है इनको छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, वो ग्रुप की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ग्रुप की आदत पड़ गई थी, तो धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में ढलते गए। अब किसी को भी उस समय वो नहीं थे, कोई ज्यादा क्या बोलना चाहिए, ज्ञान तो किसी में भी नहीं था। 11th क्लास के बच्चों में क्या ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता। तो जैसे इन्फॉर्मेशन उनको थी, जिस तरीके से जो माहौल बनता गया, वैसे वैसे ढलते गए, कंप्लीटली इनटू मोह एक दूसरे के। और वीक थे काफी, कोई डिसीजंस नहीं ले पाते थे, इनसिक्योरिटीज थी बहुत ज्यादा, और ऐसे ही भटकते रहते थे, गोल गोल घूमते रहते थे हम लोग। तो क्या आपको उस समय भी रियलाइज होता था कि कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूँ? मोमेंट्री रियलाइजेशन होता था। मोमेंट्री रियलाइजेशन ऐसा होता था, इस तरीके से होता था कि किसी की कोई अच्छी बात सुन ली तो रियलाइज हो गया, कोई बहुत अच्छा आदमी मिला, या कोई बहुत अच्छे उस समय पे लोग मिले हमसे जो अच्छे थे, उनको देख के लगता था, बोला यार ये ज्यादा अच्छा है, अपने क्या मिल रहा है ये सब करके। दिन भर घूमते रहते थे। मेरे पेरेंट्स जब रात में सो जाते थे, उसके बाद मेरे अपने कमरे मेरा अलग था, उस वहां से निकल के मेन गेट खोल के ताला लगा के घर का, रात में हम लोग निकल जाते थे घूमने के लिए। 10:30-11 बजे तो घूमने निकलते थे हम लोग, 2-3 बजे घूम के आते थे। मेरे फादर को बहुत बाद में मालूम पड़ा, बोले ऐसे रात में गायब रहते हैं। ये सब चीजें थी। आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो क्योंकि इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। आप तो इतना समझ लो कि सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग जो होती है, ये एक्सट्रोवर्ट होने से हो जाती है। और धीरे धीरे जितना मैं एक्सट्रोवर्ट होता गया, 11th क्लास से एक्सट्रोवर्ट होना स्टार्ट किया था मैंने, 10th के बाद, और 11th पे पीक पे गया। और जो धीरे धीरे जो अंदर वीक हो जाना, डिसीजंस नहीं ले पाना, एंजाइटी, फियरफुलनेस, नेगेटिविटी, जज नहीं कर पाना, ये सारी चीजें जो थी, ये उस समय पता नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय तो एम्पावरिंग लग रहा था, सब लोग थे। ये धीरे धीरे 12th क्लास के बाद फर्स्ट ईयर में मुझे ये सब चीजें रियलाइज होना शुरू हुई कि ये अंदर से गड़बड़ हो रही है साहब। ये लाइफ पे से कमांड जा रहा है, अपना कोई कंट्रोल नहीं रहा अब लाइफ के ऊपर। बिल्कुल, ये था। एंड आई एम श्योर ये सब कहीं ना कहीं हम लोग डील करते हैं, बिकॉज मेरे साथ भी फाइनल ईयर में बिल्कुल यही हुआ था। अच्छा।